इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पाइप फैक्ट्री में भड़की आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि, बंटी विवेक साहू। पूरक परीक्षा परिणाम त्रुटियों के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। दवा लेने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ली गई मतदाता शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं छिंदवाड़ा की कुछ खास खबरों पर। इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पाइप फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते देखते भीषण रूप ले लिया। फैक्ट्री में मौजूदा कर्मचारियों ने आनन फानन में फैक्ट्री पर रखे आवश्यक सामग्री, गाड़ियां सहित फैक्ट्री पर बने कैबिन से नगद राशि बाहर निकाली और फायर विभाग को सूचना दी। फायर विभाग की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक आग की लपटें पूरी तरह से फैक्ट्री में फैल चुकी थी। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा 5 से 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया जा सका। आगजनी की इस घटना पर फैक्ट्री पर रखा सारा कच्चा माल जलकर खाक हो गया। ये वाली खींचो ना। इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक का पाइप बनाने की एक फैक्ट्री है जो प्रकाश गुप्ता की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आज दोपहर लगभग 12:30 बजे आग लगी है और आग बुझाने का काम 11 दमकलों के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम की सारी टीम है, पुलिस की सारी टीम है और आग लगने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और आग अब पूरी तरह से नियंत्रित तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% आग नियंत्रित हो चुकी है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये नुकसानी का आकलन अभी नहीं किया गया है। अभी हमारा ध्यान आग बुझाने के ऊपर है। नुकसानी का आकलन बाद में कराया जाएगा। शहर के छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने नेताजी को नमन करते हुए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र के लिए सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। इस अवसर पर शहीद सैनिकों की वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को शॉल, श्रीफल और तुलसी पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय सेना ने और भारत के हमारे स्वतंत्र संग्राम के उस समय के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। साथियों, आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ने की और जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी को लेकर के पूरे देश में भारत का पक्ष रखा, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा जो जुर्म किए जा रहे थे वो दुनिया के सामने रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बसंत पंचमी और शौर्य दिवस के अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर वृहद संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदि विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस दौरान छात्रों के हितों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन की अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन भी किया गया। विद्यार्थियों ने पूरक परीक्षा परिणामों में त्रुटि, स्कॉलरशिप से जुड़े मुद्दे और अनैतिक व्यवहार को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। परासिया के खिरसाडो की मिश्रा कॉलोनी में गुरुवार शाम करीब 7 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत युवक ने मामूली विवाद पर चाकू चला दिया। पीड़ित किशन अपने भाई व भतीजे के साथ दवा ले रहा था, तभी आरोपी ने उनकी दवा उठाकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने किशन के पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गया। एक लड़का आया, उसने भी दवा ली। वो दारू पीते तेजी से, तो हमारी दवा वो लड़के ने उठा ली। मैंने वो लड़के से बोला, मैंने और मेरे भाई ने, तो भाई ये दवा दे दे मेरे को हमारी।
तो मेरे लोगों को वो गाली देने लगा। फिर उसने वो हमारे चाकू मार दी और भाग के चला गया। और काकू नाम की लड़की ने उसको भगवाया था खेरसा डोके किशन पटेरिया। कहाँ का चाकू? पेट में चाकू लगी है। छिंदवाड़ा में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में मतदाता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरींद्र नारायण ने अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प लिया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मतदाता दिवस, क्योंकि जो 25 जनवरी को होता है उसका एक मतदाता दिवस का शपथ दिलवाया गया है, जिसमें सभी को स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर और मतदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए ये शपथ दिलवाई गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषव यादव ने जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला भाजपा कार्यालय में मां सरस्वती जी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, संस्कृति, चेतना और नव उत्साह का प्रतीक है। बसंत का आगमन हमें ये संदेश देता है कि जैसे प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही समाज और राष्ट्र में भी नव चेतना, सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों का विकास होना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना पुलिस ने गुम हुई बालिका को चंडीगढ़ से सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 दिसंबर 2025 को थाना अमरवाड़ा में दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी व जमीनी जांच के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित फैदा स्लम क्षेत्र से बालिका को बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया है। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज आमजन मानस स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। इसी के तहत लोधीखेड़ा में उपयोगिता जल प्रबंधन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ये बात सांसद बंटी विवेक साहू ने लोधीखेड़ा में नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 322.789 लाख की लागत से निर्मित किए जा रहे जल प्रबंधन के प्लांट के भूमि पूजन अवसर पर कही। सांसद ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्य हो रहे हैं। भगवान श्री चंद्र स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा बसंत पंचमी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पीले परिधानों के माध्यम से पर्व की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन और शिक्षकगण उपस्थित रहे, बच्चों का उत्सववर्धन किया। हम लोग एक बहुत अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, कभी किसी का बुरा ना करें, अच्छी सोच से आगे बढ़ते चलें। तो इसी उपलक्ष्य पर आज हमारे स्कूल प्रांगण में 5 कुंडी हवन भी हो रहा है, जिसमें हमारे आचार्य जी पटेरिया जी भी आए हुए हैं। और मैं अपनी ओर से, मेरे शाला में उपस्थित सभी टीचर्स की ओर को, सबकी ओर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।